नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वो 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस की तरफ से अजय राय इस बार चुनावी मैदान में है और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। इस बीच हम बनारस के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं। कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार चुनाव को लेकर युवाओं के मन में क्या चल रहा है। कि आप युवा हैं, पहले कभी आपने वोट दिया है या इस बार पहली बार देंगे? नहीं दी हूँ, काफी टाइम। क्या लग रहा है इस बार आपके हिसाब से चुनावी क्या मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए युवाओं के हिसाब से? आई थिंक बेरोजगारी और जो भी है शिक्षा नीति और ये सारी चीज़ों पर ही समय लोग जो हमारे यंगस्टर हैं वो सभी यही सारे मुद्दे को देकर वोट देना चाहते हैं। आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे ये अभी इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है टीचर वाली वैकेंसी को लेकर जो कई दिनों से नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ों को देखकर ही जो आजकल के जो हमारे यंगस्टर है वो वोट दे रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस संविदा पर, और इसके अलावा और डायरेक्ट भर्तियां भी हो रही हैं। उस पर आपका क्या कहना है? अभी वोट आ रहा है, अभी कुछ चीज़ों की वजह से हमें लग रहा है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे होंगे जो अभी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, लेकिन अभी डेफिनेटली उनका सरकार आएगा तो आएगा वैकेंसी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपको क्या लगता है, चूंकि आप भी मतदान पहले दे चुके होंगे, इस बार दोबारा दे रहे हैं, युवा होने के नाते आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? मुद्दा तो है बेरोजगारी का, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुद्दा तो है। लेकिन ये है कि खाली सरकारी नौकरी के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो कहाँ कहाँ गवर्नमेंट किसको वो देगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें मोटिवेट करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे अपना रोजगार करो, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन केवल मतलब उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के पीछे, मेरा ये कहना है। युवाओं के मन में क्या चल रहा है? युवाओं के मन में उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। बाकी उनको तो बस ये है कि सरकारी नौकरी चाहिए उनको, जो भी मतलब पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट किए हैं, पीजी किए हैं, तो उनको लगता है कि सरकार उनको पकड़ पकड़ के उनको जॉब दे। तो मुझे ऐसे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि उनको प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो बनारस में आ रही हैं और पहले में और आज में डेफिनेटली आ रही है। अभी तो कितने सारे समिट भी हुए हैं, बहुत सारी कंपनियां आ रही है, बहुत सारे प्लांट लग रहे हैं। अभी फूलपुर में लग रहा है, बहुत सारे प्लांट लग रहे हैं, अमूल के लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहाँ पे अपने अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए लोगों को, केवल सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। सरकारी नौकरी के पीछे नहीं लगना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लग रहा है, आप भी युवा हैं, कॉलेज जाते होंगे या रोजगार की तलाश में होंगे, इस बार युवाओं के हिसाब से क्या मुद्दा है चुनाव में? मेरे लिए तो रोजगार मुद्दा नहीं, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं और जनरली हम बिहार से हैं। सो हम तो वोट कर चुके हैं। अपना 25 तारीख को हम लोग यहाँ वोटिंग था, तो हम बीजेपी के लिए वोट किए हैं। जस्ट वहाँ पे बीजेपी नहीं था, वहाँ पे एनडीए अलायंस एनडीए का जेडीयू के साथ, तो हम जो जेडीयू को वोट किए हैं, बीजेपी के अलायंस है जो एनडीए के जेडीयू के साथ, उसको। मेरे लिए मुद्दा हिंदुत्व है, सेफ्टी है और देश का सुरक्षा है, और देश का वर्ल्ड लेवल पे हम लोग का क्या आपको फिगर इमेज है वो मैटर करता है। राम मंदिर वो बहुत बड़ा मुद्दा था, और से बीजेपी जितना अपने मैनिफेस्टो में जितना बात बोला था वो कंप्लीट किया है। तो 70 साल के इतिहास में पहला गवर्नमेंट है जो अपने मैनिफेस्टो में जितना भी बात बोला है वो कंप्लीट किया है। लाइक धारा 370 हटाना हुआ, राम मंदिर को बनवाना हुआ, फिर उसके बाद से आपको वर्ल्ड लेवल पे भारत का छवि को अच्छा करना हुआ, और से अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ग्रोथ है। देखिए कब तक होता है वो भी। आप युवा उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, बिहार में कितना सुरक्षा है? बिहार में जब से जेडीयू और बीजेपी का सरकार है तब से तो सुरक्षा बहुत बड़ा है। बट उसके पहले तो हम लोग को याद है, जब हम लोग बचपन में थे हम लोग घर से नहीं निकल सकते थे। जनरली हम लोग को वैसा वहाँ का माहौल था, डर का माहौल। लाइक हम लोग घर से बाहर भी अपने थोड़ा दूर भी नहीं जा सकते लोग, इतना डर का माहौल था। और हम लोग पापा लोग बताते हैं कि कभी भी गोली चल जाता था, कभी भी दुकान बंद करना पड़ता था, कभी भी हम लोग रात से स्टेशन पे अगर कोई आया 12-1 बजे स्टेशन पे, तो वो घर नहीं जा सकता था वहाँ से, क्योंकि वही माहौल, वो मर्डर, छिनैती, ये सब थे। तो इसलिए लोग स्टेशन पे ही रुकना प्रेफर करता था। आप ये कह रहे हैं कि पहले में और अब में काफी अंतर है। आजकल हम लोग खुद अकेले 12 बजे स्टेशन से घर चलते हैं। बिहार के रहने वाले हैं, बनारस आए हुए थे, इनका साफ तौर से कहना है कि बिहार में काफी बदलाव देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों में। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आप महिला हैं, एक महिला के लिए घर चलाना आज के डेट में कैसा फील हो रहा है? मेरा सवाल ये है कि आप महिला हैं और किचन महिलाओं के हाथों में है, तो एक महिला होने के नाते आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? देखिए, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, और अगर परिवर्तन चाहिए युवा पीढ़ी को जगना होगा, कुछ परिवर्तन लाना होगा, अपनी आवाज़ उठानी होगी। और आवाज़ उठानी है तो अगर परिवर्तन को देखना है तो पूरा सपोर्ट इस बार कांग्रेस को होना चाहिए। 2 बार से हम लोग देख रहे हैं बीजेपी को सपोर्टर बने हैं। खुद मैं अपनी स्थिति अगर आपको बता दूं, मैं रेट क्वालिफाइड हूँ, टीजीटी पीजीटी, अलॉन्ग विद दैट मैंने सीटेट यूपी टेट सब क्वालिफाई करके बैठा है। हो गया मुझे 4 साल कंप्लीट हो गए।
आई एम डूइंग अ प्राइवेट जॉब, लेकिन मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है जिससे मैं गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकूं या कुछ भी हो सके। मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं तो ये चाहूंगी परिवर्तन मुझे चाहिए। आई विल सपोर्ट टू बीजेपी, आई मीन्स कांग्रेस। अभी एक युवा थे, वो कह रहे हैं कि बनारस में कई सारी प्राइवेट फैक्ट्रियां आ रही हैं, कंपनियां आ रही हैं, तो आप प्राइवेट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर जगह प्राइवेट है, लेकिन गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होता है वो गवर्नमेंट इज अनदर थिंग। प्राइवेट तो आप कहीं भी, आप अपना खुद का बिजनेस भी करोगे तो भी वो प्राइवेट ही सेक्टर में। एंटरप्रेन्योर बनना इज वेरी इजी। चलिए, ये तो हो गया एक बेरोजगारी का मुद्दा। चूंकि आपके हाथ में किचन भी है और किचन से ही घर चलता है, तो महंगाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? महंगाई भी बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। देखा जाए, आई एम डूइंग अ प्राइवेट जॉब, जो हमारी सैलरी है, हमारी सैलरी का अगर देखा जाए हिस्सा, तो 15% भी अगर हम कैलकुलेट करें जो हम पढ़ाते हैं, हमारा जो भी एक्यूरेट अमाउंट है वो 15% भी एक्यूरेट का नहीं है। हम अपनी वर्किंग हैंड को अगर उसमें ले लें, अर्निंग को लेके, तो अर्निंग हैंड बहुत ही जीरो, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, उसको रोकना होगा। महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी मुद्दा है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में आपके हिसाब से क्या मुद्दा हो है? बेसिकली बीजेपी जो है एक तरह से सही कहेंगे हम लोग, पर दूसरी जगह जो है कांग्रेस को भी जो है हम लोग सपोर्ट करेंगे इस बार, क्योंकि एक्चुअली 2 साल से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है हमको अभी तक का, क्योंकि अभी तक वैकेंसी अभी तक अच्छी नहीं मिली है। और हालांकि महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है और लोग जो है प्राइवेट सेक्टर को ही अचीवमेंट ज़्यादा दे रहे हैं, तो मेरा सपोर्ट कांग्रेस को इस बार। चलिए, तमाम जो मुद्दे हैं यहाँ पर वो लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दिवाकर जी, क्या लग रहा है इस बार बनारस में क्या होने वाला है? कमल खिलेगी या साइकिल के? नहीं, देखिए, बनारस तो जो है बहुत पहले से जो है बीजेपी के साथ रही है, और यहाँ से तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चुनाव जो है तीसरी बार लड़ रहे हैं, तो सवाल नहीं उठता है कि बहुत बेहतर स्थिति है जी। लेकिन विपक्ष ने इस बार मजबूत प्रत्याशी दिया है। हालांकि वो बात अलग है कि 2 बार और वो चुनाव लड़ चुके हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। नहीं, ये हमको लगता है कि मीडिया या और लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रत्याशी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी जो है अपने आप में बहुत आगे हैं। क्योंकि आप व्यापारी हैं, जी। रेस्टोरेंट चलाते हैं, जी। पहले में और अब की सरकार में कितना अंतर आपको महसूस होता है? नहीं, अंतर तो जो है सबको दिखाई दे रहा है कि बनारस में जो है जितने कार्य हुए वो हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, तो अंतर तो अपने आप दिखाई दे रहा है बीजेपी और पहले की सरकारों में। मतलब विकास हुआ है बनारस में। बहुत। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम यहाँ लोग आए हुए हैं इस रेस्टोरेंट में खाना खाने, उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस बार बनारस में किस तरीके के जो चुनावी मुद्दे हैं वो हैं और किन मुद्दों के साथ लोग वोट कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? किन मुद्दों के साथ आप लोग मतदान कर रहे हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार मिले, और मोदी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, विकास भी किया है, बहुत अच्छा रोड भी है, बिजली है, पानी, ये सब व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं। लेकिन थोड़ा सा मुद्दा है कि महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। आज जो है 10 साल मोदी सरकार को हो गया है। 10 साल पहले 400 का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 का आ रहा है। तो थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो छोटा वर्ग है वो नहीं झेल पा रहा है, मध्यम वर्ग थोड़ा परेशान है। दूसरी बात जो है, मंदिर तो बहुत अच्छे बना दिए हैं, और लेकिन कुछ उसमें व्यवस्थाएं नहीं हैं। अव्यवस्थाएं हैं, जैसे लोग बाहर से आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी है, तो कोई व्यवस्थाएं नहीं हो। सब वही देखते हैं कि टिकट कटवाइए तो जाइए, तो फिर टिकट हो तो मतलब ये सब समस्याएं हैं। रोड पर लोग खड़े हैं, परेशान हैं, तो इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। इतनी भीड़ हो रही है, लाखों लोग डेली आते हैं, रोड पे पड़े हैं, तो सरकार को ये सब व्यवस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए। फिर प्लस जैसे कि लोग आते हैं बाहर से, तो उनको रहने की व्यवस्थाएं भी जो मुहैया नहीं हो पाती हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या है। आप लोग चूंकि पहले भी बनारस आते रहे होंगे। अच्छा, पहली बार आए। आपको क्या लग रहा है कि पहले के बनारस में और अब के बनारस में जो अभी देख रहे हैं आप, कितना? मैं तो पहली बार आया हूँ बनारस, और जब मैं पहली बार बनारस आया हूँ और लोगों से जो मैंने सुना है, लोग कहते हैं बहुत बदलाव हो गया है यहाँ। अब जैसे मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, बड़ा अच्छा रहा, मतलब हर चीज़ अच्छे कॉरिडोर्स बनाए हैं मंदिर के लिए, गंगा आरती के लिए, और काफ़ी सुधार लग रहा है मुझे। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि वो टिपिकल बड़ी कंजस्टेड टाइप है, और हर चीज़ बड़ी ईजी हो रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है। आपके हिसाब से अगर चुनाव की हम बात करें, तो चुनाव में आपके हिसाब से 4 जून को क्या लग रहा है? क्या होगा 4 जून को?
अब देखिए, अब ये तो सभी को पता है, बनारस में तो अब चांसेस तो भाई भाजपा के ही हैं, और क्या कहेंगे हम। मैं नहीं, आपसे एक सवाल जरूर लेंगे, क्योंकि आपके हाथ में किचन है और पॉलिटिकल भी आप, तो आपके हिसाब से इस बार क्या होने वाला है? जय श्री राम। विकास जय- और वाकई में वास्तव वाला विकास जो हमारी सरकार ने दी है, ये सब बेकार की बातें हैं कि बेरोजगारी और फलाना ढिमकाना। वो आपको इतनी सुविधाएं दे रही हैं, इतनी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसमें लोग अब हर किसी को अगर बाबूभाई नौकरी चाहिए वो तो नहीं मिलेगी ना। लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इसका सशक्तिकरण किया है, इतने लोन्स दे रहे हैं, वो आपको अपना रोजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बढ़ना चाहिए, ये मेरा विचार है। और मैं बहुत उज्जवल भविष्य देखती हूँ। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जाने। सर, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? कमल खिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन? नहीं, खिलेगा तो कमल ही, क्योंकि गठबंधन वाले प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस ऐसे मुद्दे नहीं हैं। एक तो आज इससे पहले, इस चुनाव से पहले जितने गठबंधन वाले हैं सब लोग एक दूसरे को गाली देते थे, तो जनता तो दिन रात देखती थी कि केजरीवाल जी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस वाले केजरीवाल को दे रहे हैं, तो सब एक दूसरे को गाली देते थे। आज सारे लोग एक साथ हो गए, तो अभी विपक्ष के पास कोई ऐसी ठोस रणनीति नहीं है कि जिससे वो जो है वो बीजेपी का सामना कर सके। और रही विकास की बात, तो बीजेपी ने काम ऐसा किया है विकास वाला। बनारस तो खैर पूरी तरह से बदल गया है, बहुत सारे बदलाव यहाँ पर हुए हैं। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए, महंगाई का मुद्दा अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारी चीज़ों की जो है वो सकारात्मक हैं। बस जो सामान्य मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके विषय पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। समान मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार जो बनारस की जनता है, जो आम लोग हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, इस बात करेंगे। मैडम, इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है चुनाव में? मोदी सरकार ही जीतेंगे ऑब्वियसली। तो आप युवा हैं, युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके हिसाब से? मेरा मुद्दा कुछ खास नहीं है, बट बस मेरा यही है कि मोदी को ही सपोर्ट करना, क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार चुनाव में किस तरीके के मुद्दे हैं, क्या सोच के लोग मतदान करने वाले हैं। 1 जून को बनारस में मतदान होगा। सर, आपको क्या लग रहा है कि इस बार 1 तारीख को जब आप मतदान करने जाएंगे बनारस में, तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? मुद्दा तो कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ के लोग एनडी तिवारी का एडमिनिस्ट्रेशन देखे हैं, ये अपना बहुजन समाज पार्टी का भी देखे हैं, सपा का भी देखे हैं, लेकिन ये जो लास्ट आप देख रहे हैं 2014 के बाद से यूपी में जो चेंजेस है, लॉ एंड ऑर्डर जो इतना बढ़िया है, सबके बाद में तो योगी जी है, मोदी जी है। तो मैं तो यही हर हर महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी के बाद योगी जी ही बन जाए, तो इंडिया का भी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल चेंज हो जाएगा। मेरा यही राय है बस। आप चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह योगी बने? मोदी जी के बाद, जब तक मोदी रहेंगे घर में, हर के घर में मोदी जी रहे, लेकिन मोदी जी जब अगर रिटायरमेंट ले तो योगी जी बने, ये हमारा दरख्वास्त है बीजेपी वालों से। आपको क्या लग रहा है इस बार जो है चुनाव में किस तरीके के मुद्दे हैं? विकास मुद्दा है, बेरोजगारी है, या किन मुद्दों के साथ आप वोट करेंगे? जी नहीं, विकास, केवल विकास। जी, विकास हुआ है काशी में? निश्चित हुआ है। हम लोग तो यहीं के बगल के हैं, इसलिए तो आपसे पूछने आए हैं। के हैं, तो निश्चित रूप से विकास हुआ है। कौन कौन से वो काम है, अगर आपसे मैं पूछूं कि आखिर वो कौन से विकास के काम है जो हुआ है? सर, आप कहीं रेलवे देख लीजिए, कोई स्टेशन बाकी नहीं है जहाँ ये वर्क न चल रहा हो, जहाँ पे स्टेशन पे डबल लाइन के लिए मतलब काम न चल रहा हो, कोई जगह बाकी नहीं। भारत में कोई जगह नहीं। बस सर, हम तो श्रीनगर गए थे, बढ़िया से बढ़िया टनल का काम हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है, डेवलपमेंट का बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ सर, 52 साल का मेरा उम्र हुआ, मैंने ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा था, ऐसा वर्क भी नहीं देखा था, नहीं। तो केवल मोदी और योगी, बाकी कोई विकल्प नहीं है। हाँ, कोई विकल्प नहीं। युवाओं की अगर बात करें तो रोजगार, बेरोजगारी, ये सब भी तो मुद्दे हैं। सर, मैं किसान का बेटा हूँ, और ऐसा नहीं कि जो लोग वर्क करना चाहते हो उनको वर्क नहीं है।
मैं तो अब 375 रुपया थाली का भोजन आकर के मैं किसान का लड़का हूँ। देखिए 9 लोग हैं कर रहे हैं, तो काम करने वाले के लिए क्या बेरोजगारी है साहब? कोई बेरोजगारी नहीं ना, एकदम नहीं। कहाँ दूर दूर तक। एक सवाल आपने कहा कि आप किसान हैं, किसान के बेटे। हाँ जी यूरिया डाई जो खेती सर, किसानी डीजल 50% से अधिक लागत किसानी में आता ही नहीं है। 50% का बचत है किसानी में। हाँ नहीं, कई लोगों से जब मेरी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि यूरिया का दाम बढ़ गया, डाई का दाम, ये सही है या हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ और बताने वाला भी आपसे गलत हो सकता है। कुछ तो अच्छाई है, तभी तो मोदी जी ये तीसरी बार बनने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं किसान का बेटा हूँ, 50% बचत होता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग हमसे कह रहे थे बातचीत में कि डाई का दाम जो है 400-500 रुपए पहले था, 1200-1300, क्या सही बात है? और गेहूं का तो रेट देखिए। आज गेहूं हम लोगों के अगर पास है तो 2275 भी बेच रहे हैं, 2500 भी बेच रहे हैं। जिनके पास क्षमता है थोड़ा सा और रोक दीजिए, बाहर भेज दीजिए। क्यों आप क्रय केंद्र पे ही बेचोगे भाई? क्यों नहीं है? केंद्र पे गेहूं खरीद होता है, धान खरीद? निश्चित। अरे भैया एक दिन टाली नहीं खड़ी रहती है। आप आज ले जाइए, आज आपका तौल हो जाता है। एक समय होता था जब यूरिया और डाई के लिए हम लोग लाइन लगाया करते थे, भाई साहब। एक समय हुआ करता था, बिजली हम लोग इंतजार करते थे, 1 हफ्ता रात में 1 हफ्ता दिन में, 8 घंटा रात में 8 घंटा दिन में। रात में आएगी 1 हफ्ता दिन में आएगी, 8 घंटा बिजली आती थी। आज वो चीज नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, देश के अलग अलग इलाकों में? जी निश्चित, हर पूरे देश में विकास हुआ है। मैं तो साहब श्रीनगर गया था। आप जम्मू से श्रीनगर जाइए और वहां देखिए वहां कैसा विकास हो रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार उनके हिसाब से। मैडम, किचन महिलाओं के हाथ में होता है और ये किचन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महंगाई है या सब ठीक है? आपके हिसाब से सब ठीक है? ठीक है। क्या होगा 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे? कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी गठबंधन? कमल खिलेगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपने वोट दिया आप या देंगे इस बार? अच्छा, फिर तो आपसे बात करना जरूरी है। ये बताइए क्या नाम है आपका? रितिका सिंह राजपूत। कहाँ के रहने वाली है? हम चितबड़ा गांव के रहने वाले हैं, बलिया जिला के निवासी। अच्छा, बलिया जी। आप पहली बार वोट करेंगी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जाएंगी मतदान केंद्र? और विकास के क्षेत्र में देखते जाएंगे। अपना भविष्य सुधारना है तो मोदी को जिताना है, बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। लेकिन अभी मेरे कुछ युवाओं से बात हो रही, वो कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं हो रहा है, पेपर आउट हो जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आउट के ये सही है क्या? पेपर आउट हो रहा है तो इसका मतलब नहीं, आउट पहले भी होता था लेकिन पता नहीं चलता था, लेकिन अब क्यों पता चल जा रहा है? जो पढ़ेगा उसके लिए ही यह सही है, भविष्य यही है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। बस चलिए, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में। आप लोग भी इस बार पहली बार वोट करेंगे? आप लोग मतदाता नहीं है, चलिए, लेकिन आप तो होंगे मतदाता। आप इस बार, चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है, युवा हैं, इस बार किन मुद्दों के साथ जो है चुनाव हो रहा है? क्या होगा 4 जुलाई को? मोदी सरकार आएगी दोबारा। आखिर ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है? विकास हो रहा है। विकास हुआ है? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ। चलिए, तो यहाँ जो युवा हैं उनको भी लग रहा है कि इस बार जो है देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सरकार में आएंगे और जो तमाम युवा हैं उनको रोजगार, बेरोजगारी और जैसे जो तमाम मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर वो वोट करेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नीतीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।